हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सीपीसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 10। सीपीसी का ऑर्डर 10 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के बारे में बात करता है कि न्यायालय किस प्रकार जो है पक्षकारों की परीक्षा करता है आदेश 10 में। तो ऑर्डर 10 का रूल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 10 का रूल 1 क्या बोलता है? ऑर्डर 10 रूल 1 के अकॉर्डिंग न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई पर यह अभिनिश्चित करेगा कि वादपत्र या लिखित कथन में जो तथ्य हैं उनके अभिकथनों को पक्षकार या उसका प्लीडर स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। मान लीजिए कि जो पक्षकार हैं उनको न्यायालय में बुलाया गया है, वाद की प्रथम सुनवाई चल रही है, तो उसमें कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो वाद पत्र वादी द्वारा पेश किया गया है या प्रतिवादी द्वारा जो रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन पेश किया गया है, तो उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनके अभिकथन को जो पक्षकार न्यायालय में बुलाए गए हैं या उनके प्लीडर जो आए हैं वो स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, ये डिसीजन न्यायालय प्रथम सुनवाई में वाद की लेगा। तो ये ऑर्डर 10 का जो रूल 1 है ये बताता है। इसके अलावा जो रूल 1A के अनुसार अस्वीकृति का अभिलेखन के पश्चात, यानी जब जो पक्षकार या उसके प्लीडर है उसके द्वारा जो फैक्ट्स हैं उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के पश्चात जो न्यायालय है धारा 89 यानी सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक ऑप्शंस देगा उन पक्षकारों या प्लीडर को कि आप जो आपके मामले को मध्यस्थम कार्रवाई के माध्यम से, यानी मध्यस्थम जो विशेष कार्रवाई होती है जो उसके माध्यम से आप इसको सुलझा सकते हैं अगर आप चाहें, तो आपकी मर्जी है। तो ये न्यायालय निर्देश देता है उन पक्षकारों को या उसके प्लीडर को। तो इस तरह से यह न्यायालय द्वारा जब पक्षकार आते हैं न्यायालय में तो प्रथम सुनवाई में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि वादपत्र या लिखित कथन में जो फैक्ट्स हैं या तो उनको आप स्वीकार करें या अस्वीकृत करें, और स्वीकृति अस्वीकृति के पश्चात न्यायालय जो है उन पक्षकारों या प्लीडर को सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 जो सीपीसी का है उसके अंतर्गत मध्यस्थम कार्रवाइयों से के द्वारा समझौते के एक प्रकारों का निर्देश देता है कि आप समझौता कर सकते हैं न्यायालय के बाहर जाकर। तो इस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। अब हम आते हैं ऑर्डर 10 रूल 2 में, यानी आदेश 10 नियम 2। ऑर्डर 10 रूल 2 के अनुसार न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में पक्षकारों में उपस्थित पक्षकार की वाद के विवादग्रस्त बातों के संबंध में और किन्हीं तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने के समर्थ में पक्षकार की या प्लीडर के साथ उपस्थित व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। आदेश 10 नियम 2 यह बोलता है कि न्यायालय जो वाद की प्रथम सुनवाई होगी उसमें जो भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हो गए हैं तो पक्षकार की वाद के जो भी विवादग्रस्त जो विषय हैं उनके संबंध में या उनके तात्विक जो प्रश्न हैं जो वाद से संबंधित है उनका उत्तर देने में समर्थ जितने भी पक्षकार हैं या उनके प्लीडर हैं उनकी मौखिक परीक्षा कर सकता है आदेश 10 नियम 2 के अकॉर्डिंग। ये अब मौखिक परीक्षा के प्रोविज़न आदेश 10 नियम 2 पक्षकारों की या उसके प्लीडर की जो वाद की जो सुनवाई है उसमें विवादग्रस्त जो विषय हैं उनके संबंध में या तात्विक प्रश्न उनका उत्तर देने के लिए समर्थ उपलब्ध हैं तो उनकी मौखिक परीक्षा न्यायालय कर सकता है आदेश 10 नियम 2 के अकॉर्डिंग। तो ये आदेश 10 नियम 2 मौखिक परीक्षा की बात करता है पक्षकार या उसके प्लीडर की, तो यह याद रखें। अब आता है हम इम्पोर्टेंट है ऑर्डर 10 रूल 4 आदेश 10 नियम 4। ऑर्डर 10 रूल 4 के अनुसार यदि पक्षकार या प्लीडर के साथ जो व्यक्ति है वाद से संबंधित किसी तात्विक प्रश्न या का उत्तर देने से इनकार करता है या उत्तर देने में असमर्थ रहता है जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि उसका उत्तर उस पक्षकार को देना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ न्यायालय वाद की सुनवाई प्रथम सुनवाई से 7 दिनों से अनधिक समय के लिए मुलतवी कर देगा। अब यहाँ मुलतवी करने के बारे में प्रोविज़न किया गया है ऑर्डर 10 रूल 4 के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार यदि पक्षकार या जो पक्षकार है जो उसका प्लीडर जो न्यायालय में उपस्थित हुआ है या प्लीडर के साथ जो व्यक्ति वाद से संबंधित है वह तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से अगर मना कर देता है, इनकार कर देता है या फिर उत्तर देने में असमर्थ है किसी कारणवश जिसके बारे में न्यायालय की राय थी कि उसका उत्तर उसको दे देना चाहिए था जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहाँ न्यायालय अब वाद की सुनवाई को मुलतवी कर देगा 7 दिनों के लिए। तो ये ऑर्डर 10 रूल 4 के अकॉर्डिंग इन कंडीशन में न्यायालय 7 दिनों के लिए जो कार्रवाई है उसको सुनवाई को मुलतवी कर सकता है अगर
पक्षकार का जो प्लीडर है या प्लीडर के साथ जो व्यक्ति आया है जो तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है या देने में असमर्थ है। तो इस तरह से ऑर्डर 10 रूल 4 याद रखें, 7 दिनों तक जो कार्रवाई को मुलतवी किया जा सकता है निम्न परिस्थितियों में न्यायालय के द्वारा। तो इस तरह से ऑर्डर 10 में हमने पढ़ा ऑर्डर 10 रूल 1, ऑर्डर 10 जो है रूल 2, ऑर्डर 10 रूल 4। ये जो 3 रूल हमने पढ़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा आदेश 10 में हमने सीखी। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 11। फ्रेंड्स, ऑर्डर 11 और सेक्शन 30 सीपीसी का जो है प्रकटीकरण और निरीक्षण की बात करता है कि न्यायालय द्वारा किस प्रकार के प्रकटीकरण की अपेक्षा की जाती है, किस प्रकार के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है। ये ऑर्डर 11 और रूल 30 में, ऑर्डर 11 और सेक्शन 30 में सीपीसी के में बताया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकटीकरण जो है हम पढ़ेंगे, प्रकटीकरण होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रकटीकरण सभी सारवान फैक्ट्स हैं जिनके किसी मामले को गठित करते हैं, यानी किसी मामले से संबंधित होते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो किसी मामले का गठन करते हैं, जो विरोधी पक्षकार के मामले का समाधान करने के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रकटीकरण होते हैं वो विरोधी पक्षकार के मामले का समाधान करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और जिनको प्रकट करना ही प्रकटीकरण कहलाता है। और ये सभी प्रकार के सारवान फैक्ट्स हैं जो विरोधी पक्षकार है उसके मामले का समाधान करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसको प्रकट करना प्रकटीकरण कहलाता है। अब प्रकटीकरण जो है वो भी 2 प्रकार का होता है कि उसको भी डिवाइड कर दिया गया है कि प्रकटीकरण किन किन भागों में होता है। तो परिप्रश्नों का एक प्रकटीकरण होता है, यानी परिप्रश्न आप पेश कर दें जो भी आपको डाउट है, या आप दस्तावेज जो है आपके मामले से जुड़े हैं उनका प्रकटीकरण कर दें। तो इस प्रकार परिप्रश्नों का प्रकटीकरण और दस्तावेजों का प्रकटीकरण, ये प्रकटीकरण के 2 भाग होते हैं। तो अब सेक्शन 30 हम पढ़ते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 30 सीपीसी के अकॉर्डिंग न्यायालय द्वारा विहित की गई शर्तों और परिसीमा के अधीन रहते हुए किसी भी समय स्व प्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर, यह बताया गया है कि या तो न्यायालय स्व प्रेरणा से यानी ले सकता है, या किसी पक्षकार ने अगर आवेदन किया है तो आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? पहला, जो परिप्रश्नों के परिधान या उत्तर देने या दस्तावेज और तथ्यों की स्वीकृति और उनको साक्ष्य में पेश किए योग्य भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने के लिए आवश्यक और युक्त है। अब यहाँ पर जो है परिप्रश्न है जिनका परिधान किया जाना है, उत्तर दिया जाना है। तो ऐसे दस्तावेज या तथ्य है उनकी स्वीकृति है, साक्ष्य में जो पेश किए जाने योग्य भौतिक जो कोई पदार्थ हैं, या फिर निरीक्षण के लिए पेश की जाने वाली कोई चीज़ें हैं, या परिबद्ध की जाने वाली कोई आवश्यक चीज़ें हैं, तो उनको आप पेश कर दें। इस तरह से ये प्रकटीकरण कहलाता है। तो ये न्यायालय आदेश दे सकता है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। अगर न्यायालय को लगता है कि कुछ पेश किया जाना है जो आवश्यक मामले के लिए, तो वह स्वप्रेरणा से ये आदेश दे सकता है, या किसी पक्षकार ने अगर आवेदन दिया है तो वह दस्तावेजों या तथ्यों को स्वीकृति के लिए या साक्ष्य पेश करने के लिए कोई भौतिक पदार्थ हैं या निरीक्षण किया जाना है तो उनको पेश करने के लिए वो आदेश दे सकता है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन 30 पहला तो चीज़ होगी। दूसरी चीज़, प्रकटीकरण के अंतर्गत वो ऐसे व्यक्तियों के नाम, हाजिरी या साक्ष्य पेश करने के लिए समन भी निकालने का आदेश दे सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो मामले से जुड़े हुए हैं, जिनका हाजिरी बहुत ही अति आवश्यक है, या फिर उनके द्वारा साक्ष्य पेश करने के लिए, तो उनके नाम समन निकाल सकता है कि आप यहाँ पेश हों। तो ये प्रकटीकरण का ही एक प्रोसेस है। इसी तरह से तीसरा है, किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा अगर साबित किया जाना है तो उसको के लिए भी वो आदेश दे सकता है। यानी कोई फैक्ट है जिसको साबित किया जाना है एफिडेविट के द्वारा, तो उसके लिए वो आदेश दे सकता है न्यायालय। तो इस तरह से ये चीज़ें सभी प्रकटीकरण के अकॉर्डिंग आती है सेक्शन 30 में। तो ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकटीकरण क्या क्या होता है, प्रकटीकरण में क्या प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर 11 रूल 1, यानी प्रकटीकरण के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए सेक्शन 30 से आगे बढ़ते हुए जो इससे रिलेटेड है ऑर्डर 11। याद रखें, प्रकटीकरण और निरीक्षण का सेक्शन 30 है और इससे कनेक्ट ऑर्डर जो है 11 है। तो ऑर्डर 11 का रूल 1 क्या बोलता है? किसी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकार की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाज़त से परिदत्त कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 11 रूल 1 के अकॉर्डिंग किसी वाद में, यानी कोई वाद है उसमें वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकार की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाज़त से परिदत्त कर सकता है। अब यहाँ लिखित परिप्रश्नों को परिदत्त किए जाने की बात की गई है न्यायालय की इजाज़त से।
विरोधी पक्षकार की परीक्षा करने के लिए, यानी या तो वादी भी कर सकता है और प्रतिवादी भी कर सकता है। जो भी विरोधी पक्षकार है उसकी परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाज़त से परिदृत कर सकता है। तो ऑर्डर 11 जो है रूल 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखित परिप्रश्नों के परिदृत किए जाने की बात की गई है ऑर्डर 11 रूल 1 के अकॉर्डिंग, वादी या प्रतिवादी द्वारा जो अगर विरोधी पक्षकार की परीक्षा करना चाहता है। तो ये याद रखें, ऑर्डर 11 रूल 1 लिखित जो परिप्रश्न उनका परिदान, और ये सब चीज़ें होगी न्यायालय की इजाज़त से। ऑर्डर 11 रूल 2, ऑर्डर 11 रूल 2 के अनुसार परिप्रश्नों के परिदान के लिए अनुमति हेतु आवेदन पर वे विशिष्ट प्रश्न जिनका परिदान किए जाने की स्थापना है न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और न्यायालय कथित आवेदन दाखिल किए जाने से 7 दिन के भीतर इनको विनिश्चित करेगा। अब यहाँ जो लिखित परिप्रश्न जो रखे गए हैं जिनकी मांग की गई थी, तो न्यायालय उन परिप्रश्नों पर जो है 7 दिन के भीतर अपना विनिश्चय देगा। ये ऑर्डर 11 रूल 2 के अकॉर्डिंग जो परिप्रश्नों का परिदान किया गया, जिसके लिए अनुमति भी मांगी गई थी वादी या प्रतिवादी द्वारा और आवेदन भी कर दिया गया था, तो जो भी विशिष्ट प्रश्न है जिनका परिदान किया गया है, तो न्यायालय उन पर 7 दिनों के भीतर अपना विनिश्चय देगा। ये याद रखें कि कितने परिप्रश्नों का अगर परिदान किया जाता है, लिखित प्रश्न न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं, तो ऑर्डर 11 रूल 2 के अकॉर्डिंग 7 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा उनका विनिश्चय किया जाएगा। तो ये ऑर्डर 11 रूल 2 था। अब आता है ऑर्डर 11 रूल 6, आदेश 11 नियम 6। आदेश 11 नियम 6 क्या कहता है? आदेश 11 नियम 6 के अनुसार किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के संबंध में आपत्ति शपथ पत्र में इस आधार पर की जा सकती है कि वो परिप्रश्न कलात्मक या विसंगत या असद्भाव पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ आपत्ति की बात की गई है आदेश 11 नियम 6 में। याद रखें कि अगर जो परिप्रश्न है उनका उत्तर देने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो शपथ पत्र में इस आधार पर की जाएगी कि वे परिप्रश्न कलात्मक हैं, विसंगत हैं, असद्भावपूर्वक हैं, या पूछताछ जो की गई है वह पर्याप्त रूप से अतात्विक है, उसे विशेषाधिकार है, या अन्य आधारों पर ऐसा किया गया है। तो ये आपत्ति के बारे में बात करता है कि परिप्रश्नों पर आपत्ति इन कंडीशन में शपथ पत्र में के आधार पर की जा सकती है कि परिप्रश्न जो पूछे गए हैं कलात्मक हैं, विसंगत हैं, या इस तरह के हैं जो पर्याप्त अतात्विक हैं, पूछे जाने योग्य नहीं हैं। तो यहाँ आपत्ति की बात की गई है ऑर्डर 11 रूल 6 में। तो ये याद रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर 11 का रूल 7 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।